नमस्कार दोस्तों, दिसंबर का महीना सारी राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस जानकारी को वैदिक ज्योतिष के माध्यम से मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये दिसंबर का महीना आपके जीवन में कितनी ग्रोथ लेकर के आएगा, ये बताने के उद्देश्य से मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आया हूं, जिससे आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी कि ये महीना मेरी अगर कोई राशि है उसके लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो में मैं दाम्पत्य जीवन, आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति, व्यापार की स्थिति, प्रेम संबंध की, बुद्धि की, धर्म, दान, पुण्य, हायर एजुकेशन की, मानसिक स्थिति की, स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं सभी प्रकार के एरिया को कवर करने की कोशिश करूंगा। आप जरूर इंप्लीमेंट करके देखिएगा। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, सिर्फ एक रिसर्च है और रिसर्च के माध्यम से कुछ मैंने चीजें बनाई हैं। अगर आप उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको आने वाले भविष्य के लिए एक पाथ मिल जाएगा और उसी अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाएंगे। देखिए, दिसंबर के मंथ में सबसे पहले जो मैंने आज राशि ली है वो 1 नंबर, चाहे वो आपका लगन मेष हो, चाहे वो राशि आपकी मेष हो, चाहे आपका वो नाम राशि भी मेष से आती हो, मैंने ये वीडियो उसके लिए बनाया, तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दिसंबर के मंथ में अगर हम मंगल की बात करें तो जो लगन का मालिक है मंगल, वो नीच का हो रखा है। नीच का हो रखा है तो ये भाव स्वास्थ्य का है। ये भाव हमारे जीवन के आचार विचार सोच का है, मानसिक स्थिति का है। ये घर हमारे कद का काठी का है। तो मूलभूत अगर यहां आपकी 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मंथ कहीं ना कहीं मानसिक समस्याओं को जन्म देने वाला हो सकता है। आप स्ट्रेस में रह सकते हैं। इसलिए अगर इससे बचना है तो दिसंबर के महीनों में घर से थोड़ा बाहर निकल करके आप घूमने फिरने का प्रयास कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ बैठने का प्रयास कीजिएगा। जो सबसे ज्यादा आपके पॉजिटिव मित्र हैं, जो पॉजिटिव रिश्तेदार हैं, उनके साथ बैठने का प्रयास कीजिएगा। आपका स्ट्रेस निकलता जाएगा। नहीं तो दिसंबर का मंथ मेष लगन वालों के लिए थोड़ी मानसिक समस्याओं को स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर प्रदर्शित करता है। अगर मैं बात करूं यहां पर व्यापार की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? व्यापार की दृष्टि से बात करूं मैं तो व्यापार सप्तम भाव से देखा जाएगा। तो यहां मैं व्यापार, दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप, धन को सबको एक साथ ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, दिसंबर के मंथ में सप्तम भाव के मालिक शुक्र 10वें भाव में कर्म के स्थान से गोचर करेंगे। फिर बाद में ये 11वीं राशि में चले जाएंगे उसी मंथ में, लेकिन कहीं ना कहीं का पूर्ण रूप 10वें भाव। 10वें भाव क्या है? ये हमारे कर्म का भाव है। ये भाव हमारी ग्रोथ को बताता है, हमारे सक्सेस को बताता है, हमारी ग्रोथ रेट को बताता है, हमारे ट्रांसफर्स को बताता है। तो सोचिए, आपके धन का मालिक, आपके धन का मालिक, आपके व्यापार का मालिक कहां विचरण कर रहा है? वो विचरण कर रहा है 10वें स्थान में। गजब का राजयोग बोल लीजिए, महायोग बोल लीजिए, अच्छा योग बोल लीजिए, केंद्र में विचरण करना। केंद्र का मालिक जो भी अच्छा धन का मालिक भी केंद्र में विचरण कर रहा है अपने मित्र की राशि में, बहुत अच्छा योग है। तो व्यापार की दृष्टि से अच्छा है, दाम्पत्य की दृष्टि से भी अच्छा है, धन की दृष्टि से भी अच्छा है। और एक खास बात दोस्तों, देखिए, यहां शुक्र की वृषभ राशि में गुरु बैठे हैं और गुरु का संबंध भी कहीं ना कहीं भाग्य से बन रहा है। तो भाग्य भी यहां पर अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि भाग्य का संबंध भी शुक्र से हो गया है। तो दोस्तों यहां रखना, तो भाग्य हो गया, दाम्पत्य हो गया, आपका पार्टनरशिप हो गया, आपके जीवन में व्यापार हो गया, धन हो गया, इनसे संबंधित सूचनाएं अच्छी मिल सकती हैं। यह पक्की बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर वास्तविकता में देखें, जो लोग विदेश में काम करते हैं, विदेश से संपर्क बना रहे हैं, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे वो नौकरी से संबंध विदेश का हो, चाहे वो आपके बिजनेस का संबंध विदेश से हो, तो आप देखिएगा कि यहां गुरु जो कि भाग्य के मालिक हैं, जो धन में जाके बैठे हैं, और कहीं ना कहीं संबंध उनका 12वें भाव से भी हो रहा है, जहां राहु बैठे हैं। राहु खुद कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित चीजों को प्रवोक करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहां पर
अगर आप कोई विदेश से संबंधित काम करते हैं, नौकरी से विदेश से संबंधित है, आपके प्रोजेक्ट विदेश से संबंधित हैं, या वर्क फॉर होम काम कर रहे हैं लेकिन विदेश का काम कर रहे हैं, या अपने ऐसे एरिया से काम कर रहे हैं जहां आपका रेखीय अक्षांश चेंज हो जाती हूं, तो एक अच्छी सूचना मिलने के चांसेस हैं, ग्रोथ मिलने के चांसेस है। जिस प्रकार शुक्र आपको ग्रोथ दे रहा है, गुरु भी आपको ग्रोथ दे रहे हैं। गुरु हमेशा एक पोटेंशियल ग्रोथ देने की बात करते हैं। तो यहां अगर बात करें, विदेश से संबंधित सूचनाएं अच्छी मिल सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नौकरी की। दोस्तों देखिए, जो नौकरी का भाव है उसमें केतु विचरण कर रहे हैं, और जो नौकरी का मालिक है बुध, वो अष्टम भाव में आ गया है। तो कहीं ना कहीं नौकरी से संबंधित कुछ समस्याएं मुझे नजर आती हैं। वैसे इसको विपरीत राजयोग बोल सकते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग की कंडीशंस अलग होती हैं। विपरीत राजयोग के लिए आपको लगन को भी देखना पड़ेगा, कुछ जो वैदिक सूत्र है उनका पालन करना पड़ेगा। पर यहां नौकरी का मालिक कहां आ गया है, वो अष्टम भाव में आ गया। तो नौकरी से संबंधित कुछ समस्याएं मिल सकती हैं, ज्यादा वर्क मिल सकता है, वर्क लोड मिल सकता है, डिफिकल्टीज आ सकती है, बॉस नाराज हो सकता है, आपके काम से खुश ना हो, या वर्क लोड ज्यादा दे दे। अगर आप इस भाव को जनरेट कर लें, अगर ये नौकरी का मालिक कहां अष्टम भाव में आ गया है, और इस रिसर्च वाले पार्ट को, क्योंकि अष्टम भाव गहन अध्ययन का, रिसर्च का पार्ट है, अगर अपने काम को रिसर्च करके करते रहें तो आप मानिएगा कि ये जो दिक्कत आ रही है वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपने जिस राशि का स्वामी जिस भाव में चले गया, उस भाव की आपने एट्रीब्यूट को अपना लिया और उसी प्रकार से काम करना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक समय के लिए समस्याएं आएंगी, लेकिन वो समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव बुद्धि का, विवेक का, हमारे स्पेकुलेशंस का, प्रेम संबंध का, पढ़ाई का, सबका भाव माना जाता है। माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई चतुर्थ भाव, उच्च शिक्षा की पढ़ाई जो उससे ऊपर वाली शिक्षा होती है पंचम, और जो बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करते हैं, वो नवम भाव। जरा देखिए, पंचम भाव का मालिक सूर्य दिसंबर माह के अंदर कहां से गोचर करेगा, वो गोचर करेगा 15 तारीख से, वो करेगा नवम भाव से, नवम भाव से गोचर करेगा दोस्तों। 15 तारीख से पहले वो अष्टम भाव में गोचर कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं 15 तारीख से पहले यहां प्रेम से संबंध, हमारे स्पेकुलेशंस, हमारी बुद्धि, विवेक, पढ़ाई, उनसे रिलेटेड कोई हमारे को सूचनाएं कमजोर मिल सकती हैं, सूचनाएं हमारी खराब मिल सकती हैं। लेकिन जैसे 15 तारीख के बाद में सूर्य विचरण करेंगे नवम भाव से, ये सारी सूचनाएं सुख में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य कन्वर्ट होकर के गोचर में कहां पहुंच जाएंगे, वो नवम भाव में पहुंच जाएंगे। दान, धर्म, पुण्य, प्रेम, संबंध, बुद्धि, विवेक, पढ़ाई, उच्च शिक्षा, सभी के लिए अच्छा वक्त हो जाएगा। और जब अच्छा वक्त आता है तो अब सब जानते हैं, हम मध्यमकालीन लोग जनरली सभी मानते हैं कि हमारे जीवन में एक महीने में अगर 4 दिन सुख के आ जाते हैं ना, तो हम बाकी के 26 दिन निकाल ही लेते हैं, ये तो पक्की बात है। तो अगर दिसंबर में सूर्य 15 तारीख के बाद में अच्छा हुआ तो बहुत अच्छे फल मिल सकते हैं। ये आपके इस चीज के लिए है। अगर आप कहीं ना कहीं उत्पादन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उत्पादन का क्षेत्र का जो मालिक, ये भाव आपके किसका है, ये माइनिंग का पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, उत्पादन का पार्ट है, मिलों का पार्ट है, कारखानों का पार्ट है, जमीन के नीचे जुड़े रहस्यों का पार्ट है, उनका मालिक मंगल नीच का हो गया है। अब मंगल कहां बैठ गए हैं, तो उत्पादन से संबंधित समस्याएं नजर आती हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप ग्रहों की एट्रीब्यूट को समझ लें, भावों को एट्रीब्यूट को समझ लें, उनके दिशा निर्देश को समझ लें, तो बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। अगर ये भाव का मालिक इस भाव में, अगर ये भाव आपके घर का है, सुख का है, गाड़ी घोड़ा वाहन का है, हमारे जीवन में सुख का पाठ है, तो अगर आपका उत्पादन, मिल, कारखाना कहीं ना कहीं घर के सामान से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक सामान से संबंधित है, फिर भी सूचनाएं ठीक मिल सकती हैं। अन्यथा ये भाव थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। तो इस मंथ में अगर कोई बहुत बड़े डिसीजन लेने की बात कर रहे हो तो थोड़ा थम जाना चाहिए। ठीक है, हर चीज को मैनर में करना चाहिए, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस भाव का मालिक चतुर्थ भाव के अंदर
बैठा है वो भी नीच का हो गया, और कहीं ना कहीं आपके मानसिक समस्या को भी, मानसिक स्थिति को भी समझाता है। देखिए, अगर आप मेल हैं तो आपकी पत्नी का पार्ट ये होगा, और पत्नी का जो पार्ट ये है वो कहां ना, कर्म स्थान पे है। अगर पत्नी खुद वर्किंग है, बहुत अच्छा है, धन से संबंधित सूचना अच्छी मिलेंगी, बहुत बढ़िया सुख का समय है पत्नी के लिए। लेकिन अगर यहां पर स्त्री जातक है तो स्त्री जातक को इस दिसंबर के मंथ में अपने आप को डाइवर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पारिवारिक माहौल के अंदर समस्या हो सकती है। ये सब हो सकती हैं, ये संभावनाएं हैं। वैदिक ज्योतिष संभावनाओं को क्रिएट करती हैं, संभावनाएं सत्य में कई बार कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए ज्योतिष एक पाथ का काम करती हैं। तो जो भी महिलाएं हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपने अच्छे मित्र को, अपने अच्छे रिश्तेदारों को, जो भी इनके जीवन में अच्छा हो उसके जीवन में, तो वो उसके साथ संपर्क रखें और अपने माइंड जो मानसिक स्थिति खराब की दर्शाता है उसको थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश करें। तो यहां पत्नी, पति हो गया, दाम्पत्य हो गया, आपका धन हो गया, भाग्य हो गया, इसके बाद में आपका कर्म हो गया, ग्रोथ हो गई। तो ये मेष राशि के लिए, जातकों के लिए ये मंथ एक अच्छी सूचनाएं लाने के लिए अग्रसर हो रहा है। तो जो भी मेष राशि के जातक हैं वो इस मंथ को, जो मैं बता रहा हूं, अगर उसके हिसाब से उनकी एनर्जी को क्रिएट करके चलेंगे तो ये मंथ अच्छा साबित हो सकता है। नमस्कार।